प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो पहला अध्याय है संख्याओं की जानकारी। और आज उसमें हम एक टॉपिक कर लेते हैं, संख्याओं के सन्निकट मान के ऊपर चर्चा करते हैं। तो संख्याओं के सन्निकट मान, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सन्निकट मान की आवश्यकता क्यों हुई। सन्निकट मान होता क्या है। आप इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझें कि जब मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं, तो जैसे हम भीड़ में जा रहे हैं, तो भीड़ के अंदर आदमियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है और हम उनको काउंट नहीं कर सकते, हम उनको काउंट नहीं कर रहे। तो हम क्या बताते हैं, भीड़ की संख्या को एक लगभग आंकलन बता देते हैं कि लगभग अनुमान लगा देते हैं कि इतना मान है। तो वो जो लगभग मान है वो तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उससे अंतर हो सकता है, 50 का भी हो, 60 का भी हो, कितना भी ऊपर ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो लगभग मान होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो हम संख्याओं को सन्निकट मान लिखने के लिए हम ये देखते हैं कि या तो वो पहले जो संख्या आई है उसके नज़दीक है या आगे वाली संख्या के नज़दीक है। जिस संख्या के वो जो नज़दीक होगा वही उसका सन्निकट मान होगा। जैसे मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ हम देख लेते हैं कि 1 से जब हम, क्योंकि स्टार्टिंग संख्या 1 से ही है, तो संख्या स्टार्टिंग 1 से है, तो 1 से लेकर 10 तक की यदि हम संख्याओं की बात करें, तो जैसे संख्या 2 है, संख्या 2 है वो किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है या 1 के नज़दीक है। तो संख्या 2 है वो 1 के नज़दीक है। 3 है वो भी किसके नज़दीक है, 1 के नज़दीक है। और संख्या जो 4 है वो भी किसके नज़दीक है, 1 के नज़दीक है। इसके अलावा संख्या 9 है वो 10 के नज़दीक है, 8 है वो 10 के नज़दीक है, 7 है वो भी क्या है, 10 के नज़दीक है। इसी प्रकार संख्या 6 है वो भी क्या है, 10 के नज़दीक मानी जाती है। और जो संख्या 5 है वो मध्य की संख्या मानी जाती है। वो किसकी संख्या मानी जाती है, मध्य की संख्या मानी जाती है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 5 से पहले वाले जितने भी अंक हैं उनको हम क्या करेंगे, 1 के सन्निकट मानेंगे, 1 के सन्निकट हम मानेंगे। और 5 से बाद की जो संख्याएं हैं उनको हम 10 के सन्निकट मानेंगे, 10 के सन्निकट हम इनका मान है वो आंकलन करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 8 का सन्निकट मान क्या है, तो 8 को आप किसके नज़दीक मानोगे, 1 के या 10 के। तो यहाँ हमने देख लिया 8 है वो 10 के नज़दीक है, तो 8 का सन्निकट मान है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये एक अंक हमने 1 से 10 तक के अंकों के लिए देखा है। जब हम इसमें ही 11 से 15 की संख्या लिखते हैं, 11 से 15 की संख्याएं और लेते हैं, तब हम देखते हैं कि इनका सन्निकट मान कैसे आता है। तो देखो मैंने जैसे लिखा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब यहाँ हम देखेंगे स्टार्टिंग 2 अंक की संख्या क्या से हो रही है, 10 से हो रही है। तो यहाँ हम देखें, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर 10 तक में अपने पास संख्या नहीं है, जीरो कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने 1 से शुरू किया था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या तो 10 के नज़दीक है और कौन सी संख्या 20 के नज़दीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, इस साइड भी देखें 1, 2, 3, 4, तो दोनों तरफ 15 की 4 संख्याएं हैं। और ये 15 की कौन सी संख्या मानी जाती है, मध्य की संख्या मानी जाती है। जैसे 5, 15, 25, 35, 45, ये बीच की संख्याएं मानी जाती है। तो इनसे जो पहले वाली संख्या हैं जैसे 11, 12, 13, 14, ये जो संख्या हैं वो किसके सन्निकट मानी जाएगी, 10 के सन्निकट मानी जाएगी। ये संख्या किसके निकट मानी जाएगी, 10 के। और इसी तरह से 16 से 16, 17, 18, 19, 20, ये किसके सन्निकट मानी जाएगी, 20 के सन्निकट मानी जाएगी। जैसे क्वेश्चन आता है 13 का सन्निकट मान बताएं।
तो 13 का सन्निकट मान कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि यहाँ हमें 10 एक दशांश के रूप में हमें संख्याओं को लेना है, यानी जहाँ जीरो लास्ट में हो, जैसे 10, 20, 30, 40, तो उसके रूप में हमें बताना होता है। तो ये क्या होता है? 13 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 10। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 15 का सन्निकट मान, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? क्योंकि ये तो ठीक है 14 तक हम बता देंगे कि 14, 11 है वो भी 10 के निकट है, 12 भी का मान भी सन्निकट 10 है, 13 का सन्निकट मान भी 10 है, 14 का सन्निकट मान भी 10 है। यदि इधर बात करें 19 का सन्निकट मान 20 है, 18 का सन्निकट मान 20 है, 17 का सन्निकट मान भी 20 है और 16 का सन्निकट मान भी 20 है। तो फिर 15 यदि दे दिया जाए तो क्या होगा? तो जब यदि ये स्थिति आई तो इसको क्या है? आगे वाली संख्या के सन्निकट माना जाता है। और तो 15 का हम सन्निकट मान क्या करेंगे? 20 करेंगे। तो 15 का सन्निकट मान क्या आ जाएगा? 20। तो ये तो था हमारा सन्निकट मान। यदि हमें बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए अपने पास से, मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 354 संख्या है और ये पूछे 354 का सन्निकट मान लिखिए। अब यहाँ कुछ कंडीशंस होती है, सन्निकट मान लिखो। अब यहाँ सन्निकट मान हमें ये नहीं लिखा हुआ कि किस प्रकार से हमें बताना है। यहाँ हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए इस इकाई के अंक के आधार पर करें, एक अंक के आधार पर, इकाई के अंक के आधार पर करें, तो ये संख्या क्या है? जो 354 है, ये जो अंक 4 है, यदि ये अंतिम अंक या इकाई का अंक, ये कहेंगे इकाई, इसको हम से लिख देते हैं अंतिम अंक, यानी ये 4 जो है, यदि इकाई का अंक 5 से छोटा है तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0। और यदि ये इकाई का अंक 5 से बड़ा है तो इससे पूर्व अंक, इसमें भी अंक 5 तो 0 ही होगा, लेकिन इससे पूर्व अंक में बदलाव नहीं होगा, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा इससे पूर्व अंक में। और जबकि इकाई का अंक 5 से बड़ा है तो पूर्व अंक 1 अधिक हो जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझना है। ये देखो, तो 354 है, ये अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको हमें 0 कर देना है। तो हमने क्या किया? इसको 0 कर दिया। लेकिन ये 4 5 से छोटा है तो इससे पहले वाला अंक क्या है? 5 है। तो इस 5 में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। यदि इसकी जगह पर 358 होता तो ये 5 से बड़ा है तो इससे जो पहले वाला अंक है वो क्या हो जाएगा? 1 अधिक हो जाएगा, और 1 अधिक यानी 6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि इसको हम जैसे हमने संख्या रेखा भी देखा है तो देखो, जैसे हम लिखते हैं 350, 351, 352, 353, 354, तो जब हम इस प्रकार की संख्या लिखते हैं तो ये 354, 355 तक की संख्याएं किसके नज़दीक आती है? 350 के नज़दीक आती है। 54 तक, यानी 55 से पहले वाली जो संख्याएं हैं वो किसके नज़दीक मानी जाती है? 350 के। और अपने को लिखने का तरीका ये आ गया कि ये अंतिम अंक यदि 5 से छोटा है तो हमें आगे वाला अक्षर चेंज नहीं करना है, खाली इसका 0 बदल देना है। और यदि 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक को 1 अधिक कर देते हैं। ये तो था इकाई के अंक के आधार पर। यदि हम दहाई के रूप में करें, दहाई के अंक के आधार पर करें, मीन्स हमें 2 अंकों का सन्निकट मान इकाई दहाई तक करना है, तो हम क्या करेंगे? तब हम देखेंगे कि जैसे ये 354 है तो 354 में हम देखेंगे
इकाई यानी एक अंक नहीं देखकर अब हमें इकाई और दहाई दो अंकों को देखना है। अब दो अंक 54 है, तो इस कंडीशन में हम वही करेंगे, यदि अंक 50 से कम है तो पूर्व अंक नहीं बदलेंगे, नहीं बदलना, और यदि 50 से अधिक है तो पूर्व अंक एक अधिक होगा। वही कंडीशन रहेगी, पूर्व अंक है वो एक अधिक हो जाएगा। तो यहाँ 50 से ऊपर है 54, तो इससे पहले वाला ये अंक है वो दोनों के दोनों अंक किस में बदल जाएंगे, 0 में, और इससे जो पहले वाला अंक है 3 वो क्या हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास सन्निकट मान 354 का 400। तो यहाँ अपने पास दो कंडीशन आ गई कि इकाई के आधार पे बताना है या दहाई के आधार पे। दहाई के आधार पे हम कर रहे हैं, अंतिम दो अंकों को रूप में देखें तो ये क्या आ जाएगा 400, ये अंक क्या आ जाएगा 400। यहाँ अगर 349 होता तो हम इसको क्या लिखते 300, क्योंकि 49 यानी दोनों अंकों को तो 0 लिख देते, और उससे पूर्व वाला अंक है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इसका सन्निकट मान होता 300। इसके अलावा हम आगे और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 6535 ये संख्या हमें लिखनी है। तो हम इसके सन्निकट मान एक नंबर पर देखें इकाई के आधार पर, तो इसका सन्निकट मान हम केवल एक अंक देखना है 5, तो ये क्या है 5 अंक है, और मैंने बताया 5 को यदि लेना हो दिया हुआ हो, मान लीजिए चलो 5 दिया हुआ है तो 5 को हम आगे वाला अंक मानेंगे, तो 5 का क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और जो इससे पहले वाला अंक है उसको एक अधिक कर देंगे। और ज़्यादातर आपको जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें 5 नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि 5 के अलावा होगा, लेकिन होने पर मैंने बता दिया अगला होगा। लेकिन यहाँ अब हमने इसको चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 6। तो अब इस कंडीशन में हमें इसमें इकाई के आधार पर लिखें तो ये 6 हो गया। 6 हो गया तो क्या करेंगे, इससे पूर्व वाला जो अंक है इसका पूर्व वाला अंक एक अधिक हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे एक अधिक हो जाएगा, तो 3 की जगह आ जाएगा ये 4 0, यानी 6540। अगर इसी को हमें दहाई के रूप में बताना हो तो दहाई के रूप में हम क्या करेंगे, इसके 2 अंक ले लेंगे, और 2 अंक लेंगे तो ये कितना हो गया 36, और 36 है पहले 5 था, इकाई में हम 5 देखेंगे, और दहाई के रूप में हम 50 देखेंगे। तो 50 से छोटा होने पर कोई चेंज नहीं होगा, और बड़ा होने पर 50 से यदि बड़ी संख्या है आगे वाली तो ये इसमें एक अधिक हो जाएगा। तो ये छोटा है तो अपने पास कोई चेंज नहीं होगा, और जो लास्ट के दोनों अंक है वो 0 0 लिखे जाएंगे। और यदि इसी को सैकड़ा के रूप में देखें, सैकड़ा के रूप में देखें तो 5 का 50 हुआ, 50 से अब हो जाएगा 500। अब अपना आंकलन जो किससे करेंगे 500 से करेंगे। अब ये अपने पास 536 है, तो 500 क्या है 36। तो अब मैंने बता दिया किससे करना है, 500 से छोटा होने पर कोई चेंज नहीं, और बड़ा होने पर एक अधिक करना है। 500 से बड़ा होने पर एक अधिक करना है, तो ये क्या है 536 है, एक 500 से बड़ा है तो हम इसका एक अधिक कर देंगे, और एक अधिक करने पर ये आ जाएगा, क्योंकि 3 जो अंक है ये तीनों अंक सैकड़ा तक के ये 0 होंगे, और हम इसका सैनिकट मान क्या बताएंगे 7000। तो ये थे सैनिकट मान। अब आपको ये ध्यान कर लेना है कि किसके रूप में आपसे पूछा जाता है। इकाई के रूप में पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है, दहाई के रूप में पूछा जाता है तो ये, और सैकड़ा के रूप में लिखना है तो 7000। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्याओं के सन्निकट मान है वो लिख सकते हैं। इनका आधार जो है, सन्निकट मान निकालने का जो आधार है वो अपने पास रहेगा 5, फिर 50, फिर 500, और उससे आगे चलेंगे तो 5000। मीन्स अगर आपको इकाई में देखना है तो 5 से छोटा और 5 से बड़ा, दहाई के रूप में देखना हो तो 50 से छोटा और 50 से बड़ा, सैकड़ा के रूप में देखना हो तो 500 से छोटा और 500 से
बढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम आधार मानकर देंगे। अगर इनसे बड़ा है तो उससे पहले वाला अंक एक अधिक हो जाता है, और यदि छोटा है तो अंक वही रहता है। ये खाली जो अंक अंतिम अंक दिए गए हैं वो जीरो में चेंज हो जाते हैं। तो ये था सन्निकट मान। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लग रहे हैं। जो भी कोई बदलाव यदि आप चाहते हैं, कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके सुझावों को मानकर हम इनमें बदलाव करने की कोशिश करेंगे। और जो हम ये बता रहे हैं, इनके इजी नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं जो भी वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंदर हमने बताए हैं उनके नोट्स भी हमारे पास तैयार हैं। वो हम MS एजुकेट ऐप, जो मोबाइल ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और वहाँ से आप है वो इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट क्विज भी दी गई है प्रत्येक प्रश्नावली की। उन क्विज के आधार पर आप उनको सोल्व करके अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।